नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। शुरुआत करेंगे। नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व भर में महिलाओं के सम्मान के लिए ये दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है। महिला दिवस के बहाने हम देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास एक सदी से भी पुराना है। पहली बार साल 1911 में महिला दिवस मनाया गया था। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उनकी उपलब्धियों पर गर्व किया जा सके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किए हैं। खासतौर से महिला दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो आज अपने इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे जिन्होंने खुद की अपनी अलग पहचान बनाई है। मेरे गाँव है 25 किलोमीटर। रोज आना जाना? रोज आना जाना। अच्छा। रोज 400 कमा लेते हैं। 400 कमा लेते? हाँ, 5 घंटा 6 घंटा। ये बीच खाना वाना जो कैसे घर से लेकर आता हो कहीं होटल में खाता? नहीं, घर से खाना लेगा था ना, चार्जिंग में लगा था ना, इनसे बैठ के खाना खाता। अच्छा। महिला मन बैठना पसंद करते और रास्ता मिल जाते मन बैठना। मोर लड़का मन 2 जन है, एक लड़की एक लड़का। शुरू में बोली से कहाँ चलावे करके मिली सब हमन चलावो इसकी, लेकिन सर मन मना करी इसकी लेडीज से मिले, लेडीज की चलाई से आज तक नहीं हुआ। हमन नहीं करन, हमन बाहर में रहते हैं। प्रत्येक दिन के कमाई में का खरीदे अपन का यूज करे पैसा सब लड़का लोग के पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं। आज महिलाएं किसी की मोहताज नहीं है। इंदौर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि ई रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रही है और अपना पेट पाल रही है। मेरे साथ एक महिला रिक्शा चालक है, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने रिक्शा चालक की शुरुआत की थी और उनका क्या कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नी रायकवार। कब से चला रही हैं आप? 2 साल हो गए मुझे। आपने कैसे सोचा कि आपको ये रिक्शा चलाना है? वो पेपर में आया ना, ट्रेनिंग निकला था तो हमने पता करा, फिर ट्रेनिंग किया हमने यातायात पार्क से, सिटी ऑफिस से, नगर निगम से। हाँ। तो सीख के फिर हमने गाड़ी ले ली। हमारी अभी गाड़ी नहीं हुई थी, सिविल थोड़ा सा वो था, 15-20 साल अभी हो जाएगी गाड़ी, तो फिर इसको खरीद के फिर हमने चलाया। अच्छा, कभी आपको ऐसे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है आपको रिक्शा चलाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने सब देखा है तो हम चला लेते, सब जगह चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। जी, कितना आश्चर्य होता है जब लोग देखते हैं कि एक महिला रिक्शा चला रही है, तो किस तरह का लोग आपको रिएक्शन देते हैं? बहुत से लोग बाग तो थैंक यू बोल के जाते, दीदी बहुत अच्छा लग रहा आप में ना रिक्शा चला रहे बोलते। अच्छा। बोलते और बहुत से तो देखते रहते, घूरते रहते कि महिला देखो कैसे कमा रही है, सबको आज जेंट्सों को ले जा रही बिठाल के, तो ऐसे बहुत उससे देखते भी हैंगे। जी, बहुत अच्छे से करते हैं। महिला होने के नाते आपको कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, महिला दिवस से कोई मिलता है मुझे तो पैसे भी देके जाता है। महिला दिवस से आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ना गाड़ी चला रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। आपकी तरह और भी महिलाएं जो अगर ये चलाना चाहती है, जो रोजी रोटी कमाना चाहती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी उनको? थैंक यू, बहुत अच्छा ना, हमारी सहेली है वो, तो हम तो मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते। महिलाएं जो आना चाहती हाँ, आना चाहती तो भरे ना फार्म भरे, ट्रेनिंग करके फिर आगे बढ़े, गाड़ी ले तो अपनी कमाए रोजी रोजगार। एक ही आदर्श है और उन्हें यही सलाह दे रही है कि अगर जो कोई महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती है वो इस क्षेत्र में जरूर आए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रतिभा चंद्रा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डीएसपी हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेघा परमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पर्वतारोही हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर मेघा जी। इसी के साथ ज्योतिका सिंघल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक्ट्रेस और मॉडल हैं, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर ज्योतिका जी। सबसे पहले प्रतिभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
देखिए आज हम देखें आज की महिला को तो जाहिर है कि वो पहले से ज्यादा सशक्त हमें दिखाई देती है। लेकिन देखिए आप डीएसपी हैं, आप हर क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से मिलती हैं और आप रूबरू होती हैं। आप बेहतर तरीके से शायद ये समझा पाए कि अगर आज की महिला की हम बात करें तो ये जो सशक्तिकरण के अभियान चलाए जाते हैं, जो सशक्तिकरण की बात की जाती है, वो कितना सफल है, आज की महिला कितनी सशक्त है। प्रतिभा जी देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं क्यों काम करें, इसलिए काम करें क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक हम सब घर और परिवार की जिम्मेवारी तो बहुत खूबी से निभाते ही हैं, बट हमारे अंदर जो खुद में जो कला है, जो सो कॉल्ड हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें अगर वो दिखाने का या उसको इफ यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दैट और हम देश दुनिया में उसको दिखा सके, उस काम को पूरी तरीके से कर पाए, तो जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है एक इंसान को, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आई थिंक हम एक मदर, एक डॉटर इन लॉ का रोल निभाते ही हैं, बट अगर हम एक अच्छे कामयाब प्रोफेशनल बनते हैं या बन सकते हैं, उससे जो हमें खुशी मिलती है, आई थिंक दैट्स नेक्स्ट लेवल थिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद द फिजिकल फिटनेस। तो मेंटल फिटनेस जो आती है, आई थिंक वो तब आती है जब हम दिल से खुश होते हैं, और हर किसी को ये हक है कि वो खुश रहे। और हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें औरों से अलग करता है। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती है, जो हमें पता नहीं होती, बट इफ वी गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट, और हम उसी तरीके से अपना काम शुरू कर सके या खोल सके। जैसे आपने अभी किसी का इंटरव्यू लिया जो ई रिक्शा चलाती हैं, देयर आर गर्ल्स, देयर आर विमेन जो अपना खुद का सैलून चलाती हैं, जो खुद के बुटीक्स चलाती हैं। हर एक के अंदर हमारे साथ आई थिंक पैनल पे प्रतिभा जी भी हैं। मेरे को इतनी खुशी हो रही है उनको देखकर यहाँ पे कि आई मीन सच में बहुत दिल से एक रिस्पेक्ट तो छोटा वर्ड होगा, एक बहुत अच्छा फील होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। एंड आई थिंक हमारे पास थोड़ा सा बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर हम उसको बखूबी निभा के इतना कुछ आगे कर सकते हैं, तो आई थिंक वी फील रियली प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। एंड उससे हमें एक अलग सा सो कॉल्ड, इफ आई मे यूज द वर्ड, उल्लास या एक जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस होती है, वो बहुत ही अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो ज्योतिका जी, प्रतिभा जी मैं आपके पास आऊंगी। मैंने सवाल आप ही से किया था लेकिन शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। प्रतिभा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मैंने आपसे ये पूछा था, क्योंकि देखिए आप डीएसपी हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ी रहती हैं, आप समझ सकती हैं कि कितनी परेशानी होती है जब कोई महिला जब घर से बाहर निकलती है किसी काम के लिए, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। सबसे पहला अपना परिवार उसके सामने एक बड़ी चुनौती है जो उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलती है तो फिर उसका ऑफिस, अगर ऑफिस में भी बहुत ज्यादा आपके सामने कई चुनौतियां हो, अगर बात करें आपके यहाँ पर प्रोफेशन की, तो उसमें तो वाकई में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। किस तरीके से प्रतिभा जी आप फेस करती हैं? प्रतिभा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बट आपका थोड़ा सा ऑडियो क्लियर नहीं है। आई थिंक तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं ज्योतिका जी, मैं प्रतिभा जी से बात कर रही हूँ। प्रतिभा जी आप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आई थिंक प्रतिभा जी को भी आपका आवाज लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोई बात नहीं। मेघा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी मेघा जी, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेघा जी मेघा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं सुन पा रही हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ऑडियो, बट स्टिल आई कैन हियर यू। बताएं प्लीज। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लग रहा है, टेक्निकल इश्यू लग रहा है। ज्योतिका जी चलिए मैं आपके पास आती हूँ। दरअसल मैंने प्रतिभा जी से भी सवाल किया और मेघा जी से भी, लेकिन वो दोनों ही मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। चलिए प्रॉब्लम थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी, मैं आपके पास आती हूँ। ज्योतिका जी देखिए आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक आपके लिए यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि खुद को सबके सामने कहीं ना कहीं स्थापित करना, अपने परिवार से लड़ना, बाहर दुनिया भर के चैलेंजेस फेस करना, क्योंकि जब हम मॉडल होते हैं या फिर एक्ट्रेस होते हैं हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है।
अपने हिसाब लुक्स से मैं जवाब देना चाहती हूँ जी। आपने जैसे मेरे बारे में बताया कि मैं एक मॉडल हूँ, एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, एक इमेज कंसल्टेंट भी हूँ और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी इस जर्नी में अपने परिवार को और अपने काम को बहुत ज्यादा कोशिश करके बैलेंस में रखा है, क्योंकि मी एज अ पर्सन मैं मतलब मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी फैमिली रही है, तो उनको हमेशा मैंने एक सो कॉल्ड एक बैलेंस में रख के और उनकी जरूरतों को देखते हुए अपने काम को उसके साथ बैलेंस किया है। इट इज टफ, इट इज एक्सट्रीमली टफ, बट मुझे ये लगता है हम सब ये बहुत बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं और मुझे लगता है कि हम सारे एक जैसे ही हैं। हमें बस एक सो कॉल्ड अपने जोन से बाहर आने की जरूरत है, हमें कंफर्ट लेवल से बाहर आने की जरूरत है और अपने अंदर जो हमारी जो इच्छाएं हैं या जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे काम करने की इच्छा है, मैंने जैसे पहले कहा वो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा काम भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, तो वो जरूर हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्योतिका जी, मैं अगर आपके सफर की यहाँ पर बात करूं, जैसे कि ज्योतिका जी ने अपने जो सफर है बताया किस तरह का रहा, आपके घर से जब आप बाहर निकली, आप एक्ट्रेस, देखिए एक्ट्रेस और मॉडल बनना भी कोई आसान बात नहीं है, आपने अपने सफर में, अपनी जर्नी में किस तरह का संघर्ष की जाए एक लड़की होने के नाते, तो पहली बात तो परिवेश की आती है, जहाँ आप साहसिक गतिविधियों को चुनते हैं, तो वहाँ परिवार के अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे पहाड़ जाने से कहीं होए, और दूसरी चीजों को फेस करना वो पड़ता है। पर यदि आप वही बैरिकेड्स तोड़ के, जैसे मैंने जब माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तब ढेर सारी बच्चियों के कॉल आते हैं, उनके पापा के कॉल आते हैं कि भले पहले हम BA करने के लिए हाँ कर देते थे, उससे बच्चियां डिफरेंट फील्ड में अपनी चीजों को चुन सकती हैं। तो ज्योतिका जी, प्रतिभा जी, जब ऐसी महिलाएं होती हैं जो डिफरेंट फील्ड के लिए मोटिवेशन बनती है और कई बच्चियां उनसे प्रेरित होती हैं, चाहे मैं हो गई, ज्योतिका जी हो गई। तो मेरा यही पॉइंट होगा आज के महिला दिवस के उपलक्ष्य में, कल के महिला दिवस। मेघा जी, आप मुझे सुन पा रही है मेघा जी? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है क्या बोल रहे हैं। प्रतिभा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहले आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सुन पा रही हैं प्रॉपर? चलिए, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेघा जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है नहीं हमारा संपर्क हो पा रहा है उनसे। ज्योतिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक तरीके से पहुंच रही है? ठीक नहीं पहुंच रही, बट हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा कोशिश ही करते आए हैं और कोशिश ही करते रहेंगे। बिल्कुल ज्योतिका जी, मेरा सवाल आपसे सुनने के लिए और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ज्योतिका जी, देखिए इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि लाखों महिलाएं हैं जो कि देख रही होंगी, और कहीं ना कहीं आप सब मिसाल हैं उनके लिए, जो महिलाएं घर पर रहती हैं और जिनके आगे कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौती होती है कि वो घर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि आज भी कई महिलाएं ऐसे परिवार में रह रही हैं जहां उनकी आजादी पर रोक होती है या फिर वो सशक्त नहीं होती हैं। लेकिन आप जब अपने क्षेत्र में काम करते हैं और उसमें अगर आप अच्छे से कामयाब होते हैं, तो जाहिर है कि आप तमाम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन होती है, एक प्रेरणा होती है। तो ज्योतिका जी, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि देखिए आपका जो सफर रहा है अब तक, जो भी आपने बात करी, चलिए आपने जो देखा, जो सीखा, लेकिन आपका जो सफर रहा है, आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी हैं अभी तक, और आप चाहती हैं कि उनमें बदलाव हो? जी, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया कि मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और मैं एक एक्स मिसेस इंडिया भी रही हूँ, तो मैं 1500 से ज्यादा लड़कियों और औरतों को ट्रेन कर चुकी हूँ फॉर वेरियस ब्यूटी पैजेंट्स, एंड मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं हर एक इंडिविजुअल की, कि हर एक की जर्नी बहुत डिफरेंट है। जैसे मेघा ने बताया कि उसकी लाइफ की जर्नी फ्रॉम एक माउंटेन टू अनदर माउंटेन बड़ी डिफरेंट रही है। तो ऐसे हम सबके अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, एंड आई थिंक
हम अब काफी मैच्योर हो चुके हैं और काफी उस तरीके से इक्विप हो चुके हैं कि हम वो परेशानियों को या सो कॉल्ड एडजस्टमेंट्स को अच्छे से निभा के अपने मन का कर सके और अपने परिवार को एक सो कॉल्ड एक प्राउड टू हैव अ डॉटर लाइक दिस, प्राउड टू हैव अ डॉटर इन लॉ लाइक दिस बोलने का एक अवसर दे सके। लेट मी टेल यू, माय हस्बैंड इज वेरी प्राउड ऑफ मी, माय मदर इन लॉ इज वेरी प्राउड ऑफ मी। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मैं कुछ करती हूँ और उनके साथ शेयर करती हूँ, तो मतलब एक अलग ही लेवल ऑफ सो कॉल्ड मजा या एक एवरीथिंग इज नॉट मनी, हर चीज पैसा नहीं होती, एक सो कॉल्ड एक मेंटल हैप्पीनेस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़कर होती है। और मैं ऐसे कई वर्कशॉप्स लेती हूँ और कंडक्ट करती हूँ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, जो कि उनको उनके सो कॉल्ड ड्रीम्स के पास ले जाने की मैं खुद एक कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, अपनी बातों को अच्छे से कह पाए, ताकि सामने वाला उस चीज को समझ पाए। तो आई थिंक अगर हम ये चीज अपना लें और ये चीज कर पाए, तो हमारी बहुत सारी चीजें, देखिए रूट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एनी रिलेशनशिप इज अ बैड कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि अगर हम वो चीज ठीक करना शुरू कर दें एट वेरियस लेवल्स, घर पे, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आसान हो जाएंगी। मैं एक बार फिर प्रतिभा जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रतिभा जी? प्रतिभा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपने मेरा नाम पुकारा या प्रतिभा जी का? प्रतिभा जी। मेघा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको हल्का हल्का सुन पा रही हूँ। अब आवाज थोड़ी सी आ रही है। लगता है कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अगर देखिए प्रतिभा जी आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। देखिए हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और आप जिस प्रोफेशन में हैं कहीं ना कहीं उसके लिए पहले कहा जाता था, अब की अगर बात करें तो देखिए महिलाएं बहुत आगे हैं और वाकई में बहुत कोशिश कर रही हैं हर क्षेत्र में। लेकिन जब बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि भाई इस चीज में हमें फिजिकली और मेंटली से ज्यादा जो फिजिकली है उस पर काम करना पड़ेगा, इस तरह का हमारा काम है, तो उसमें लड़कियों को हमेशा पीछे रखा जाता है। क्योंकि प्रतिभा जी आप डीएसपी हैं, आप इस क्षेत्र से जुड़ी हैं जहाँ पर फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ तक पहुंची हैं और किस चीज की जरूरत है? लेकिन मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं कि वुमेन्स को मतलब कैसे आगे आना चाहिए, ये मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। प्रतिभा जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी वॉइस क्लियर है। आई थिंक इनका प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और ये मेल प्रभावित, पुरुष प्रभावित सो कॉल्ड डिपार्टमेंट रहा है, तो आपकी जर्नी बीइंग अ डीएसपी यहाँ पे कैसी रही है? आई थिंक दैट इज व्हाट बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो मुझे समझ में आया है। अब आज की कंडीशन में पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब इक्वालिटी है ऐसा हम मान सकते हैं कि 50% तो गर्ल्स रहती है, कभी कभी किसी बैच में बहुत ज्यादा ही आती है गर्ल्स। तो जर्नी इतनी मतलब मुश्किल नहीं है, बस ट्रेनिंग टफ रहती है और फील्ड में अपना एक मुकाम बनाने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें परिवार को भी देखना होता है और फील्ड को भी देखना होता है। तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। हमारी जॉब क्या है 24/7 वाली जॉब होती है, तो एक ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कैसे भी करके हम मैनेज कर ही लेते हैं उस चीज को। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही अच्छा कर रही हैं लड़कियां, जो भी डीएसपी है, टीआई है और आईपीएस मैडम वो स्पेशली बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं अभी। जी मेघा जी, देखिए समय थोड़ा सा मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर कमेंट, क्योंकि देखिए वुमेन इंटरनेशनल डे है और ऐसे में हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर पर्वतारोही हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उन तमाम महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि फिजिकली काम जो है वो नहीं कर सकती, या उनके लिए इस तरह के काम नहीं है, या इस तरह का प्रोफेशन उनके लिए नहीं बना है, कम से कम आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के समाज में महिलाएं हर तरीके का काम कर सकती है, ये तो हम देख रहे हैं सारे फील्ड्स में। जैसे हमारे साथ माउंटेनियर बैठी हुई है, मिसेस इंडिया है और ट्रेनर है, हर फील्ड में आगे हैं। मैं खुद पुलिस में हूँ और अब तो फाइटर प्लेन्स और सेना में, और हमारी राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी है, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है। तो अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती।
चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका प्रतिभा जी जुड़ने के लिए। मेघा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, ज्योतिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।